नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा और ज़बरदस्त तरीके से एचएसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, कोई भी नया साथी है, नया दोस्त है, उसी ने अब तक मेरे कास क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज दोस्तों हम हरियाणा जीके के अंदर बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास लेके आया हूं, बहुत ही जबरदस्त लेक्चर आपके सामने लेके आया हूं। आप मेरे साथ में बने रहना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि आज का जो लेक्चर है ना, आज वाला लेक्चर ये बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। तो मेरे साथ में आप वीडियो पर अंत तक दोस्तों जरूर बने रहें, अंत तक वीडियो जरूर देखें, लास्ट तक वीडियो देखना है और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लो ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंच सके, दोस्तों आप तक पहुंच सके। तो आज इस लेक्चर के अंदर दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर ना हम हरियाणा के गठन के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, हरियाणा के गठन के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे और जितने भी हरियाणा के गठन से रिलेटेड क्वेश्चन निकलेंगे वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने एकदम बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा। आप मेरे साथ में बने रहना, लास्ट तक जरूर देखना। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर जो अपना हरियाणा है, बहुत ही प्यारा डिस्ट्रिक्ट है, बहुत ही शानदार, जिसने सभी के फिल्टर फाड़ रखे हैं एक तरीके से। हरियाणा का गठन, आज इस हरियाणा का आपको महत्व बताएंगे। ये क्या है हरियाणा, हरियाणा को किस किस समय में किस किस नाम से जाना जाता था और आज इसका नाम हरियाणा है, कैसे पड़ा था, कब बना था, कौन से कमीशन के आधार पर बना था, सारी चीजें मैं आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। आप वीडियो पर अंत तक मेरे साथ में बने रहना। प्यारे साथियों, ये जो हरियाणा है ना, हरियाणा, इस हरियाणा का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों हरियाणा का अर्थ होता है हरि का अरण्य। इसका हरियाणा का अर्थ होता है हरि का अरण्य। ये हरियाणा का अर्थ होता है हरि का अरण्य। हरे का जो अरण्य है ना, हरि का अरण्य, इसका अर्थ क्या है? तो आप बताएंगे भाई साहब, भगवान जो श्री कृष्ण है, भगवान जो श्री कृष्ण है ना, भगवान श्री कृष्ण, उस भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के नाम से भी हरियाणा को जानते हैं। देखो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है हरि का अरण्य। हरि का अरण्य मतलब आप कह सकते हो भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण का खेल स्थल, खेल स्थल, भगवान शिव का घर भी आएगा, वो नेक्स्ट पॉइंट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हरियाणा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हरि का अरण्य, भगवान श्री कृष्ण के खेलने का स्थान अथवा भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, ये दोस्तों अर्थ है किसका? हरियाणा का शाब्दिक अर्थ होता है। दूसरा दोस्तों, इस हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आप बता देंगे हरि का अयन, हरि का अयन, हरि का अयन मतलब भगवान शिव का घर, हरि का अयन मतलब भगवान शिव का घर। दोस्तों ये हरियाणा जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हरि का अरण्य मतलब भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। हरियाणा दोस्तों जिसका अर्थ होता है हरि का अयन मतलब दोस्तों भगवान शिव का घर, भगवान शिव का घर, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली। दोस्तों ये जो हरियाणा है ना, हरियाणा, इसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों आप बता देना अभिरायन, अभिरायन मतलब अहीरो का घर, अभिरायन मतलब अहीरो, अहीरो का घर, ध्यान रखिएगा, अहीरो के घर के नाम से भी इसे जानते हैं, अहीरो का घर। तो ये हरियाणा शब्द के तीन शाब्दिक अर्थ होते हैं, बहुत ही जबरदस्त। हरि का अरण्य, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली, हरि का अयन मतलब भगवान शिव का घर, और अभिरायन मतलब अहीरो का घर, अभिरायन अहीरो का घर। और ध्यान रखिएगा हरि का अरण्य भगवान शिव का घर और हरि का अरण्य मतलब भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के रूप में भी हरियाणा को जानते हैं। लेकिन ये जो हरियाणा है, ये हरियाणा जो पहले किस किस नाम से जाना जाता था, कौन से शासनकाल में, किस वेद में, किस पुराण में या किस प्रसिद्ध व्यक्ति ने हरियाणा को किस किस नाम की संज्ञा दी है, वो चीजें करेंगे। उसके बाद में हम हरियाणा की पहली बार मांग कब उठी, किसने उठाई, कैसे हरियाणा बना, वो सारी चीजें मैं आपके सामने बड़े जबरदस्त तरीके से बताऊंगा। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना दोस्तों, वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। तो प्यारे साथियों, जिक्र अपन करें हरियाणा का, तो इस हरियाणा को उल्लेख विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। हरियाणा जो है ना, हरियाणा, इस हरियाणा का उल्लेख विश्व के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जिसका नाम है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में भी दोस्तों हरियाणा का उल्लेख मिलता है।
और इस ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो आप बता देना, ऋग्वेद में हरियाणा को दोस्तों रज हरियाणे के नाम से जाना जाता है, रज हरियाणे के नाम से। ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? रज हरियाणे के नाम से। साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहे दोस्तों, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना। तो ऋग्वेद में दोस्तों इसे किस नाम से जाना गया है? तो दोस्तों आप बता देना, रज हरियाणे के नाम से जाना गया है। दोस्तों हरियाणा को अर्थवेद में किस नाम से जाना गया है? अर्थवेद में तो दोस्तों आप बता देना, हरियाणा को ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मावर्त के नाम से। दोस्तों हरियाणा को सकंद पुराण में किस नाम से जाना गया है? सकंद पुराण में किस नाम से जाना गया है? तो आप बता देना भाई साहब, किस नाम से जाना गया है? हरियाला के नाम से। और एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुआ करते थे यदुनाथ सरकार। यदुनाथ सरकार, उस यदुनाथ सरकार ने भी हरियाणा को किस नाम से जाना था? तो आप बता देना, हरियाला के नाम से। यदुनाथ सरकार ने हरियाला कहा था। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाला के नाम से। और यदुनाथ सरकार जो इतिहासकार हुआ करते थे, उस यदुनाथ सरकार ने भी हरियाणा को किस नाम से जाना था? दोस्तों हरियाला के नाम से ही जाना था। लेकिन एक अपने पास में महाराज कृष्ण हुआ करते थे, महाराज कृष्ण। उस महाराज कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से जाना था दोस्तों? तो आप बता देना, हरियाणा को हरना के नाम से जाना था। हरियाणा को हरना के नाम से जाना था। ये जबरदस्त तरीके से ये पॉइंट है, और इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से जाना था? तो आप बताएंगे, हरना के नाम से जाना था। उसके बाद में भाई बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, बाणभट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, उसने हर्षचरित्र पुस्तक में हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो श्रीकंठ जनपद के नाम से। श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा को जाना है। श्रीकंठ जनपद के नाम से हरियाणा को जाना है, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर बुद्ध प्रकाश, दोस्तों डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो आप बता देना दोस्तों, अभिरियाणा के नाम से। अभिरियाणा के नाम से जाना है, अभिरियाणा के नाम से। राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो दोस्तों आप बता देना, हरिधान्यका के नाम से। हरिधान्यका के नाम से। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे। कोई किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए आपको डाउट क्या है। उन डाउट का सॉल्यूशन मैं करूंगा। मेरे साथ में बने रहिए, जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे। देखो, विश्व के सबसे पुराने ग्रंथ में ऋग्वेद में दोस्तों हरियाणा का उल्लेख मिलता है, और हरियाणा को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया है? रज हरियाणे के नाम से। प्यारे साथियों, अर्थवेद में हरियाणा का उल्लेख मिलता है। अर्थवेद में हरियाणा को दोस्तों किस नाम से जाना गया? ब्रह्मावर्त के नाम से। सकंद पुराण में दोस्तों हरियाणा का उल्लेख मिलता है। सकंद पुराण में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? हरियाला के नाम से। लेकिन उसी समय यदुनाथ सरकार, एक इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो दोस्तों आप बता देना, हरियाला के नाम से। महाराज कृष्ण ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? हरना के नाम से। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित्र पुस्तक में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है? तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप बता देना, श्रीकंठ जनपद के नाम से। और डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो आप बता देना दोस्तों, अभिरियाणा के नाम से। और राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो आप बता देना, हरिधान्यका के नाम से। राहुल सांकृत्यायन ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो दोस्तों आप बता देना, हरिधान्यका के नाम से। हरिधान्यका के नाम से राहुल सांकृत्यायन ने जाना है। बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। उसके बाद में नाम आता है डॉक्टर HR गुप्ता। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम से जाना है? तो दोस्तों आप बता देना, डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना के नाम से जाना है। आर्यना के नाम से। आर्यना मतलब डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यों का घर कहा है, आर्यों का घर। डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम से जाना है दोस्तों? तो आप बता देना, आर्यों के घर के नाम से जाना है, आर्यों के घर के नाम से। उसके बाद में महाभारत का यदि जिक्र किया जाए, महाभारत टाइम पीरियड का यदि जिक्र किया जाए, तो महाभारत में दोस्तों, महाभारत काल का यदि जिक्र किया जाए तो महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो आप दोस्तों बता देना, बहुधान्यके के नाम से। बहुधान्यके के नाम से जाना जाता था। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछे
कि महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो आप बता देना भाई साहब, महाभारत काल के अंदर, महाभारत यदि काल का जिक्र के, देखो महाभारत में तो हरियाणा को किस नाम से जाना जाता, बहुधान्यके के नाम से, लेकिन महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था। तो आप बता देना दोस्तों, कुरु जनपद के नाम से, कुरु जनपद के नाम से। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। महाभारत में दोस्तों हरियाणा को बहुधान्यके के नाम से, और महाभारत काल में कुरु जनपद के नाम से। और उत्तर हरियाणा को, नॉर्थ जो हरियाणा है ना, नॉर्थ हरियाणा को, इस नॉर्थ हरियाणा को तो किस नाम से जानते थे दोस्तों, कुरुक्षेत्र के नाम से। और जो साउथ हरियाणा था ना, साउथ हरियाणा दोस्तों, इस साउथ हरियाणा मतलब दक्षिण हरियाणा को किस नाम से जानते थे, कुरु जंगल के नाम से पुराने समय में जानते थे। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। डॉक्टर एच.आर. गुप्ता ने हरियाणा को किस नाम की संज्ञा दी है, तो दोस्तों आप बता देना, आर्यना मतलब आर्यों के घर के नाम से। उसके बाद में महाभारत में हरियाणा को किस नाम से जाना गया है, बहुधान्यके के नाम से। महाभारत काल में कुरु जनपद के नाम से, और नॉर्थ हरियाणा को कुरुक्षेत्र के नाम से, और साउथ हरियाणा को दोस्तों कुरु जंगल के नाम से जाना जाता है, कुरु जंगल के नाम से। वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, सब कुछ मतलब आप ही की वजह से ही मैं ऊपर जा सकता हूं। सब कुछ मतलब वो सब कुछ नहीं, लेकिन आपकी वजह से ही मैं ऊपर जा सकता हूं। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, मतलब आप हैं तो मैं हूं, वो आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ये है मेरा मतलब कहने का ना उद्देश्य। आप हैं तो मैं हूं, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आप शेयर करेंगे तो मेरा भला हो जाएगा, थोड़ा बहुत बच्चे पल जाएंगे, घर चल जाएगा, ठीक है। और लेकिन आपने शेयर नहीं किया ना, तो भाई साहब कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने दोस्तों से बोलना ही पड़ेगा कि काश क्लासेस पे जुड़े, जबरदस्ती जोड़ दो मेरे लिए जबरदस्ती जोड़ दो। तो मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं ना, तो आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो, ध्यान रखना। और ये आपका हमारा थोड़ा अटैचमेंट है, और इस अटैचमेंट को आप बनाए रखिएगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस यही चाहिए कि आप दोस्तों से बोलें कि वो काश क्लासेस पे जुड़ें, जबरदस्ती जोड़ दें उनको। बाद में पढ़ाना मेरा काम है, मैं किस प्रकार से उनको हैंडल करता हूँ, किस प्रकार से पढ़ाता हूँ, ठीक है। एक बार उनको चैनल के ऊपर लेके जरूर आएँ, फिर हम उनके फिल्टर चौक अपने आप कर देंगे। आप उनको लेके आओ, जोड़ो हमारे साथ में। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना। लेकिन हरियाणा में कहावत भी है बेटा, हरियाणा में कहावत है कि कहने से कोई कुछ काम नहीं करता। और इस कहावत के बारे में आधे लोग समझ भी गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कहने से कोई कुछ ना करता, ये हरियाणा से है, और पक्के हैं इसमें, पक्के, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी आपका करते हुए है, वीडियो को शेयर करते रहें, साथ के साथ में लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको जो ज्ञान दिया जा रहा है वो समझ में आ रहा है ना। तो वीडियो को साथ के साथ में कमेंट करते, साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा। चलिए अब हम जिक्र करते हैं दोस्तों, भाई हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग कब उठी थी। हरियाणा प्रदेश को या हरियाणा बनाने की पहली बार मांग, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बता दूं कि ये जो हरियाणा है ना दोस्तों, ये हरियाणा एक समय ऐसा था कि मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। ये सभी को मालूम है, सारे बच्चों को मालूम है। हरियाणा एक समय ऐसा था, मध्य प्रदेश का हिस्सा था, फिर यही हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा बना, और फिर यही हरियाणा बाद में पंजाब का हिस्सा बना, और उस पंजाब से अलग हुआ है हरियाणा। हरियाणा मध्य प्रदेश से अलग होकर उत्तर प्रदेश में जोड़ा गया था दोस्तों 1835 में, 1835 में। और उत्तर प्रदेश से हटा के दोस्तों पंजाब में हरियाणा को जोड़ा गया था 1858 में। और दोस्तों पंजाब से हरियाणा अलग हुआ है 1 नवंबर 1966 में। और जब हरियाणा पंजाब से अलग होता है, तो पंजाब 35.18% क्षेत्रफल हरियाणा को देता है। मतलब 35.18% क्षेत्रफल मतलब 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हरियाणा को देता है। और आज हरियाणा भाई साहब अच्छों को, जो स्टेट बहुत पहले बन गए थे हरियाणा से, उनको भी पीछे छोड़ दिया, सिस्टम हिला दिया हरियाणा ने। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लेना। लेकिन इस हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग का जिक्र करें कि हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग कब उठी थी, तो प्यारे साथियों हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग 1907 में उठी थी, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा बताया जाता है। हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग 1907 में उठी थी, ध्यान रखना। उसके बाद हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग, या अधिकतर बुकों के अंदर लिखा होता है कि पहली बार मांग या हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग 1925 में उठी थी। और 1925 के अंदर दोस्तों दिल्ली के अंदर
अखिल भारतीय, दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन चला हुआ था। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक दिल्ली के अंदर अधिवेशन चला हुआ था मुस्लिम लीग का। और इस मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे। स्वागत समिति के, दोस्तों बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। इस पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी। लेकिन आप ये पढ़ेंगे कि हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग कब उठी, तो 1907। 1907 दोस्तों ऑप्शन में ना आए तो 1925 आप बताएंगे, 100% बताएंगे। ध्यान रखना, बहुत ही शानदार तरीके से पॉइंट बताना है। हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग उठी 1907 में, 1907 ऑप्शन में आए तो 1925, ध्यान रखिएगा 1925 आएगा फिर। और हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग पूछे तो 1925 बता देना। दोनों पॉइंट क्लियर कर दिए, कोई भी पूछे आप बता देना। लेकिन 1925 में जब हरियाणा प्रदेश की पहली बार मांग उठती है तो 1925 में दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक सम्मेलन चला हुआ था। और उस मुस्लिम लीग के सम्मेलन में एक स्वागत समिति है, उस स्वागत समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन। पीरजादा मोहम्मद हुसैन, और इस पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने अलग से हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी, अलग से हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग उठती है दोस्तों 1928 में। दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय, दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय बैठक चली हुई थी। 1928 में हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग उठती है और 1928 में दिल्ली के अंदर सर्वदलीय बैठक चली हुई थी। सर्वदलीय बैठक का मतलब तो आप समझ रहे होंगे, सभी दलों की बैठक चली हुई थी। 1928 में दिल्ली के अंदर एक सर्वदलीय बैठक चली हुई थी और इस सर्वदलीय बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, दिल्ली जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, इसने हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों भाई, हरियाणा प्रदेश की दूसरी बार मांग उठी। दिल्ली के अंदर सभी दलों की 1928 में बैठक चली हुई थी और उस बैठक में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी। दिल्ली प्रदेश जो कांग्रेस कमेटी है, इसने हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी 1928 में। भाई इसके बाद में 1932 में हरियाणा की मांग उठती है और 1932 में, लेकिन सॉरी दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि जब ये दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मांग उठाई थी ना 1928 में, तो इस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये कहा था कि ये जो हरियाणा जो पंजाब के साथ में है, इस हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए, पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिला दिया जाए। ध्यान रखना। लेकिन प्यारे साथियों, 1932 में हरियाणा और पंजाब के प्रसिद्ध नेता, हरियाणा और पंजाब के प्रसिद्ध नेता जिसका नाम है दीनबंधु गुप्त, हरियाणा और पंजाब के प्रसिद्ध नेता दीनबंधु गुप्त, दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से निकालकर दिल्ली में मिलाने की बात कही थी। ध्यान रखिएगा प्यारे साथियों, 1928 में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह कहा था कि जो हरियाणा पंजाब के साथ में है उसको दिल्ली के साथ में मिला दिया जाए। 1932 में भी हरियाणा प्रदेश, हरियाणा और पंजाब प्रदेश के बड़े नेता दीनबंधु गुप्त ने भी यही कहा कि जो हरियाणा पंजाब के साथ में है उस हरियाणा को पंजाब से निकालकर किस में मिला दिया जाए, दिल्ली के अंदर मिला दिया जाए। आप सारे पॉइंटों को बड़े जबरदस्त तरीके से नोट करते चलिएगा, आप इतने होनहार बन जाएंगे कि और लोगों के फिल्टर चोक कर देंगे। आप मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना और पूरा बैच जबरदस्त तरीके से पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद में अपने पास में क्या क्वेश्चन है वो एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। उसके बाद में भाई 1946 के अंदर, 1946 में दिल्ली के अंदर, 1946 में दिल्ली में एक अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चली हुई थी। अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस चली हुई थी और इस अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पट्टाभी सीतारमैया ने हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। 1946 में दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस की एक बैठक चली हुई थी और उसमें दिल्ली के या कांग्रेस के दिग्गज नेता पट्टाभी सीतारमैया, जो महात्मा गांधी का चेला था, इस पट्टाभी सीतारमैया ने हरियाणा प्रदेश की मांग उठाई थी। यह क्वेश्चन आप बहुत शानदार तरीके से ध्यान रखिएगा 1946 में। लेकिन इसी बीच दोस्तों 1947 की घटना है, भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है। 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया और विभाजन होने के बाद जो हरियाणा पहले पंजाब का हिस्सा हुआ करता था, वो हरियाणा 1947 में पूर्वी पंजाब का हिस्सा बन गया।
हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बन गया 1947 में, और इस समय पूर्वी पंजाब की राजधानी शिमला बनाई गई थी। शिमला इस समय पूर्वी पंजाब की राजधानी बनाई गई थी। लेकिन जब 1947 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो जो पंजाब भारत के हिस्से आया था, इस पंजाब का मुख्यमंत्री गोपी चंद भार्गव था। गोपी चंद भार्गव। और ये जो दोस्तों गोपी चंद भार्गव था, ये गोपी चंद भार्गव सिरसा से था। लेकिन 1947 में जैसे ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन होता है, हरियाणा पूर्वी पंजाब का हिस्सा बनता है। लेकिन अभी भी 1947 के बाद हरियाणा प्रदेश की लगातार मांग उठती जा रही है, लगातार मांग पे मांग उठती जा रही है। और गोपी चंद भार्गव जो पंजाब का मुख्यमंत्री है, वो हिंदी बहुल क्षेत्र जो हरियाणा अलग से मांग कर रहा था प्रदेश की, जिसे आज हरियाणा के नाम से जानते हैं, उस प्रदेश के लोगों की गोपी चंद भार्गव बात नहीं मानता है। तो कुछ समय के बाद 1948-49 में गोपीचंद भार्गव की सरकार पंजाब में गिर जाती है। लेकिन जैसे ही गोपीचंद भार्गव की सरकार पंजाब में गिरती है, पंजाब का नया मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर बनता है। और वो भीमसेन सच्चर लोगों को विश्वास दिलाता है कि जो पंजाब प्रदेश के अंदर हिंदी बहुल क्षेत्र है, जो अलग से स्टेट की मांग कर रहा है, उनको मैं अलग से राज्य बना के दूंगा। और उनके लिए वो कमेटी भी बनाता है, आयोग भी बनाता है, फॉर्मूला भी बनाता है। लेकिन वो क्या हुआ था वो आप समझे। कुछ समय के बाद में गोपीचंद भार्गव की सरकार गिर जाती है, और गोपीचंद भार्गव के बाद में पंजाब का मुख्यमंत्री दोस्तों भीमसेन सच्चर बनता है। भीमसेन सच्चर। ये भीमसेन सच्चर पंजाब का मुख्यमंत्री बना, और इसने जैसे ही ये मुख्यमंत्री बनता है, इसने हिंदी बहुल क्षेत्र के जो लोग थे, जो आज हरियाणा का इलाका है, हिंदी बहुल क्षेत्र के जो लोग थे, उनको विश्वास दिलाया था कि यदि मेरी सरकार आ गई तो उसी दिन मैं हिंदी बहुल क्षेत्र के लोगों के लिए अलग से एक स्टेट बनाने की सिफारिश करूंगा। वास्तव में किस्मत साथ देती है और भीमसेन सच्चर की सरकार आती है। और भीमसेन सच्चर की सरकार आने के बाद ये भीमसेन सच्चर अपने वादे के मुताबिक एक फॉर्मूला बनाता है, और उस फॉर्मूले का नाम है सच्चर फॉर्मूला। उस फॉर्मूले का नाम है सच्चर फॉर्मूला। और इस सच्चर फॉर्मूले का गठन दोस्तों 1 अक्टूबर 1949 में किया गया था। और यही क्वेश्चन एग्जाम में, HSSC के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सच्चर फॉर्मूला कब बना था। तो सच्चर फॉर्मूला 1 अक्टूबर 1949 के अंदर सच्चर फॉर्मूला बना था। लेकिन प्यारे साथियों, इस सच्चर फॉर्मूले के आधार पर जो पंजाब प्रदेश है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक फर्स्ट पार्ट था पंजाबी बहुल क्षेत्र, पंजाबी बहुल क्षेत्र, और एक अपने पास में था हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी बहुल क्षेत्र। पंजाबी बहुल क्षेत्र के अंदर सरकारी कामकाज की भाषा, वकालत की भाषा पंजाबी। हिंदी बहुल क्षेत्र के अंदर पहली जो फर्स्ट लैंग्वेज थी वो हिंदी। लेकिन हिंदी बहुल क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा पंजाबी। ऐसे ही पंजाबी बहुल क्षेत्र के अंदर दूसरी भाषा हिंदी। आपस में हिंदी और पंजाबी का तालमेल नहीं बैठा, तो फिर इस फॉर्मूले का, सच्चर फॉर्मूले का विरोध होने लगा। और जैसे ही दोस्तों सच्चर फॉर्मूले का विरोध होने लगा, भाई जनता को यह फॉर्मूला पसंद नहीं आया, तो भीमसेन सच्चर ने यह फॉर्मूला हटा दिया और कह दिया कि अब मैं हरियाणा बनाने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तो फॉर्मूला बनाया था, वो जनता को पसंद ही नहीं आ रहा है। अब जनता को पसंद नहीं आया तो भीमसेन सच्चर की भी गलती नहीं थी, लेकिन जनता को पसंद ना आने के कारण इस फॉर्मूले को हटा दिया जाता है। लेकिन फिर से हरियाणा प्रदेश की जनता अपने हक के लिए झटपटाने लगती है, अलग से हिंदी प्रदेश की मांग करने लगती है, और फिर इनकी कोई मांग सुनने वाला राजनेता आता है और फिर से इनकी बात सुनी जाती है, फिर से आयोग बनाया जाता है, और फिर से भाई साहब पंजाब का कोई ऐसा खतरनाक मुख्यमंत्री बनता है जो इनकी मांग को फिर से दबा देता है। वो मैं आपको बताऊंगा, एक बार देखें भाई। थोड़े समय के बाद में भारत के अंदर, भारत में, इंडिया में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर राज्य बनने लगे, या भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने लगा। ध्यान रखिएगा, पुनर्गठन होने लगा भाषाई आधार पर। और भाषाई आधार पर दोस्तों जो राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था ना, वो कौन से आयोग के तहत हो रहा था? तो आप बताएंगे
फजल अली आयोग के तहत हो रहा था। देखो कुछ समय के बाद ही दोस्तों 1949 के कुछ समय के बाद में भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होने लगा। कहने का मतलब जिस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी के नाम से राज्य बना दो। भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन चला था वो लगभग 1953 में स्टार्ट हो गया था, लेकिन वो कौन से आयोग के तहत हो रहा था? फजल अली आयोग के तहत। तो जब दोस्तों भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट होता है तो उसके अंदर भाषाई आधार पर बात एक हरियाणा की भी आती है। तो हरियाणा बनाने के लिए दोस्तों फजल अली आयोग की सिफारिश के ऊपर एक फॉर्मूला बनाया जाता है जिसका नाम होता है क्षेत्रीय फॉर्मूला। और इसमें फिक्स किया जाता है कि क्षेत्रीय फॉर्मूले में जो भी लोग शामिल होंगे वो पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे और फिर आके हमें बताएंगे कि इस प्रदेश के लोग हैं, ये हिंदी बहुल क्षेत्र है और इसको अलग स्टेट बना देना चाहिए। लेकिन क्षेत्रीय फॉर्मूला दोस्तों जिसका गठन 29 दिसंबर 1953 में होता है और जो रिपोर्ट 24 जुलाई 1956 के अंदर सौंपता है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्षेत्रीय फॉर्मूला जिसका गठन 29 दिसंबर 1953 में होता है, लेकिन जो रिपोर्ट 24 जुलाई 1956 के अंदर सौंपता है जिसका कार्य क्या था? हरियाणा बनाना। इस क्षेत्रीय फॉर्मूले ने हिंदी बहुल क्षेत्र में वो सारे के सारे जिले दिखा दिए जो आज हरियाणा के पास में, और बोलने लगा कि इस क्षेत्र के लोग हैं जो अलग से हिंदी प्रदेश की मांग कर रहे हैं। लेकिन भाई होता क्या है कि 1957 में भाई साहब प्रताप सिंह कैरो पंजाब का दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गया 1957 में। और ये प्रताप सिंह कैरो बोला कि पंजाब एक था, एक है और एक ही रहेगा, हम किसी भी सूरत में पंजाब का विभाजन नहीं करेंगे। पंजाब एक था, पंजाब एक है, पंजाब एक ही रहेगा और पंजाब का किसी भी सूरत में विभाजन नहीं करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश हिंदी बहुल क्षेत्र के लोग भाई साहब अलग से प्रदेश की मांग कर रहे थे। अब क्या किया कि इसने जो रिपोर्ट सौंपी थी क्षेत्रीय फॉर्मूले ने, उन रिपोर्टों को फाड़ दिया, फेंक दिया, कह दिया कि हम नहीं बनाएंगे कोई भी स्टेट, यदि रहना है तो रहो वरना छोड़ के भागो स्टेट। अब हरियाणा प्रदेश के लोग बेचारे फिर फंस गए। लेकिन इसी बीच वक्त बदलता है दोस्तों और घटना 1965 की है। 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है। 1965 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान का युद्ध किसको लेकर हुआ था? तो कच्छ के जो रण है ना, कच्छ का रण, उसको लेकर हुआ था। तो कच्छ का रण का युद्ध हुआ या 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उस समय अपने लोकसभा के अध्यक्ष, भारत में लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह हुआ करते थे। उस सरदार हुकम सिंह ने घोषणा कर दी कि जिस दिन ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध समाप्त हो जाएगा उसी दिन पंजाब से अलग एक प्रदेश बनाने के लिए मैं कमेटी का आयोग का गठन कर दूंगा और वो आयोग बहुत जल्द हरियाणा या अलग से एक हिंदी प्रदेश बनाएगा। तो प्यारे साथियों, जैसे ही 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होता है, जैसे ही 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध समाप्त होता है, वैसे ही पंजाब के भारत के लोकसभा के अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह, भारत के लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर, सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर एक आयोग बनाया जाता है जिसका नाम होता है जेसी शाह आयोग। ये जेसी शाह आयोग जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा बनाना है। 1965 में दोस्तों जैसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध स्टार्ट होता है, उस समय जो लोकसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे सरदार हुकम सिंह, वो हरियाणा बनाने के लिए एक आयोग का गठन कर देते हैं जिसका नाम होता है जेसी शाह आयोग। प्यारे साथियों, जेसी शाह आयोग जिसका गठन कब हुआ था? 23 अप्रैल 1966 में जेसी शाह आयोग का गठन हुआ था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो दोस्तों आप बता देना, 31 मई 1966 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। दोस्तों इस आयोग में 3 सदस्य थे। एक जेसी शाह, एक व्यक्ति हुआ करता था एम एम फिलिप और दोस्तों एक व्यक्ति हुआ करता था इसमें आयोग में एस दत्त। ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा किसकी सिफारिश पर बना है? तो सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर बना है। हरियाणा किसकी सिफारिश पर बना है? सरदार हुकम सिंह। और सरदार हुकम सिंह की सिफारिश पर
हरियाणा बनाने के लिए कौन सा आयोग बना है? तो जेसी साहा आयोग। कब बना है दोस्तों? 23 अप्रैल 1966 में। रिपोर्ट कब सौंपी है दोस्तों? 31 मई 1966 में। और ये जो आयोग है, इस आयोग में 3 सदस्य थे, जेसी शाह, MM फिलिप और एस दत्त। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, हिसार, जींद, रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, अंबाला जिले की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल कर दिया जाए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा। लेकिन भाई साहब, एस दत्त जो आयोग का सदस्य था ना, एस दत्त, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हम किसी भी सूरत में अंबाला की खरड़ तहसील और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। अब आयोग के सदस्यों ने सोचा कि भाई इसने तो बीच में फिर टांग फंसा दी, फिर दिक्कत होगी, अब क्या करा? तो भाई अंबाला जो है ना, एस दत्त ने कहा था कि हम खरड़ तहसील अंबाला की और चंडीगढ़ को हरियाणा में शामिल नहीं करेंगे। आयोग के सदस्यों ने एस दत्त की बात मान ली, कोई बात ना करे तो मत करने दे। लेकिन आयोग के सदस्यों ने अब की बार एस दत्त की बात मान ली और आयोग की सिफारिशों के अनुसार 18 सितंबर 1966 में संसद में पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाता है, पंजाब पुनर्गठन विधेयक। भाई, आयोग की सिफारिशों के अनुसार 18 सितंबर 1966 में संसद के अंदर पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाता है। और दोस्तों, 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य हरियाणा बना दिया जाता है। 18 सितंबर 1966 में पंजाब पुनर्गठन विधेयक संसद में पारित हो जाता है। और ध्यान रखिएगा, और 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत देश का 17वां राज्य हरियाणा बना दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, जब हरियाणा बना था उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दोस्तों, जब हरियाणा बना था तो उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्तों, जब हरियाणा बना था ना, उस समय लोकसभा कौन सी थी? तो तीसरी लोकसभा थी। और जब हरियाणा बना था ना दोस्तों, उस समय वित्त आयोग कौन सा था? तो चौथा वित्त आयोग। और जब हरियाणा बना था ना, उस समय राज्यसभा का सभापति अथवा उपराष्ट्रपति कौन था रे? तो अब बता देना भाई साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन इस समय राष्ट्रपति था। तो प्यारे साथियों, बहुत ही शानदार वीडियो है ये, बहुत ही जबरदस्त है। यहां से क्वेश्चन भी बनेंगे। आप वीडियो की अब धुआं उठा दो, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आप वीडियो के ऊपर जितने व्यू आएंगे सब आपकी करामात से आएंगे। मैंने जो करना था वो कर दिया, अब काम है आपका। मैंने जो कुछ बनाना था वो बना दिया, जो कुछ डाटा देना था वो दे दिया, अब काम है थारा। और इस वीडियो ने पूरा हरियाणा में घुमा दो, या जिम्मेवारी थारी से, ठीक से। तो आज भाई इतना ही करांगा इस वीडियो में, और बहुत जल्द मिलांगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलांगा बहुत जबरदस्त तरीके से। वीडियो ने शेयर करो। आज खातर इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।